गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? कोई कंफर्म करेगा? हाँ जी, ठीक आ रही है। हाँ, आ जी रही जी, आ आ रही रही है, आ आ रही रही है। ठीक है, थैंक यू। बहुत शांति है आज। पहला क्लास है ना। हमारे एपीए की तरह नहीं है, लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वाली क्लास में बहुत शांति है। एपीए 15 से कितने लोग हैं सर इस क्लास में? हेलो। जी जी हाँ। हाँ, एपीए 15 से कितने मेरे लोग ख्याल हैं से इस आधे क्लास लोग तो में? एपीए 15 से। आधे लोग? ऑलमोस्ट लोग है शायद सर। 50% अच्छा है अच्छा। मेरे ख्याल। हम लोग तो एपी 14 के हैं। आपके यहाँ पे लगता है ठंड खत्म हो गई है। आपकी टोपी वगैरह उतर गई? नहीं गौरव जी, ठंड बहुत है। बस एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कर रही थी, बिजी थी तो या मैंने कहा चलो टोपी वोपी बाद में पहनी जाएगी, पहले क्लास की जाए। और आप बताइए कैसे चल रहा है सब? बस बस, भगवान की सही कृपा चल रही है। बढ़िया चल रहा है। आपकी कृपा बढ़िया ही एस्ट्रोलॉजी चलती है। सीखने के बाद एक बहुत अच्छा फायदा हो जाता है कि आप जिन चीजों पे पहले परेशान रहते थे, ऑफिस को लेकर, घर को लेकर, आप फिर ज्यादा परेशान होते नहीं हो। हाँ, दैट इज द फैक्ट, द रियल फैक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मेरा तो बेटा भी बनना आ जाता है या कुछ भी कोई बात होती है तो मुझे पता चल जाता है कि वही चंद्रमा की दशा है, मन परेशान है, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है। ज्यादा परेशान होने का फिर फायदा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि जो हाँ हो रहा है हो रहा है। हाँ, समय बीत जाएगा। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम प्रणाम पंडित नमस्ते जी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमस्ते सर। प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते गुरु। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। नमस्कार सर। प्रणाम आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ गुरु जी। नमस्ते गुरु। गुरुजी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो चलिए, आज हम लोग फिर से उपस्थित हो गए और इस क्लास में चुने हुए विद्यार्थी हैं। चुने हुए मतलब जिनको जिज्ञासा ज्यादा है ज्योतिष सीखने की, वो लोग, आप लोगों ने परिचय में देखा ही होगा, कई लोग एपीए 7-8 के भी हैं, कई लोग एपीए 14-13 के भी हैं। ठीक है। और हमने कहा कि पहले 2 बार कोर्स शुरू कर लेते थे, एक साल में 4 बार एपीए का कोर्स शुरू होता है। लेकिन
प्रश्न एंड वर्ष और मेडिकल का कोर्स पिछले साल से हमने सोच लिया है कि एक एक बार ही लेंगे। जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि तुरंत में ले लें ताकि उसका वो ठंडा ना हो जाए, बाद में आए या ना आए, तो हमारी मंशा वो नहीं होती। जिनको आना है वो आएंगे, चाहे हम उसको एक साल बाद क्यों न लें। तो अब मुहूर्त और वास्तु में आपस में टकराव है। मुहूर्त अगर एक साल पढ़ाए, 2022 में मुहूर्त पढ़ाया तो 2023 में वास्तु पढ़ाए। अब 2024 फिर मुहूर्त के लिए है, फिर वास्तु नहीं पढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में चलते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम ही को पढ़ाना है। कुछ एक सब्जेक्ट मीनू मैडम पढ़ाती हैं, हमने अब इजाजत दिया है कि पढ़ा सकती हो। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि सर क्या आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, तो हमने कहा नहीं पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ाते तो अच्छा रहता। तो न्यूमरोलॉजी, टैरो और आगे भविष्य में पामिस्ट्री भी हमारे ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी और टैरो तो 2023 में ही शुरू हो गया है, पामिस्ट्री 2024 में शुरू कर देंगे। क्योंकि विश्वास उसी के ऊपर किया जाए जो आपको ही सिर्फ सीखा हो, जिसने आपको पढ़ा हो। और ये नहीं कि अब कुछ भी पढ़ा दें, कंटेंट हो नहीं हो, समय बर्बाद कर लें और बाद में छोड़ दें। जो कि हमारे जेमिनी क्लास स्टार्ट करने का मकसद ही यही रहा कि मैं नहीं सोचता था कि कितना चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि यदि सर आपको आता है तो आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पढ़े वहाँ हमको कोई कंटेंट मिला नहीं और एक भी पत्रिका के ऊपर अभ्यास नहीं करवाया गया। तो मैंने कहा कि चलो फिर शुरू करते हैं। सब ज्ञान पुस्तकों में है ही, हम तो एक सहारा बनते हैं, मार्ग बनते हैं आप लोगों के लिए। और उस मार्ग पे आप लोग चलते हैं तो आप लोग भी अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। हम तो यही उम्मीद रख के चलते हैं। हमारा जो ये क्लास है प्रश्न एंड वर्ष का, ये 9:15 तक चलना चाहिए। आज ज़्यादा टाइम बढ़ जाए किसी दिन तो वो अलग बात है, लेकिन इसको 75 मिनट का क्लास रखे हुए हैं। तो आप लोग इतना सा समझ करके चलिएगा कितना समय आपको यहाँ देना है। अब पुनः वापस आ जाते हैं प्रश्न एंड वर्ष पे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो हम लोगों ने पढ़ा है एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वो हमने पराशरी सिद्धांत को पढ़ा है। और जब हम अब बत्स कुंडली और प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तो इसको ताजिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। बाकी ज्योतिष वेदांग, वेद का छठा अंग और उस वेदांग के 3 अंग, फलित, गणित और संहिता। फलित में 2 अंग कह सकते हैं, पराशरी और ताजिक, समझ रहे हैं ना। तो संहिता मैदिनी ज्योतिष है, जिसको हम लोग सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। तो वो भी कि पहले साल मेडिकल के साथ मेदिनी ले लिया था तो 1 साल चला, दूसरे साल कभी समय ही नहीं मिला कि मेदिनी प्रारंभ कर सकें। हो सकता है कि इस साल मेदिनी प्रारंभ करें। तो क्योंकि कई लोग मेल कर देते हैं कि गुरुजी मेदिनी प्रारंभ कीजिए, क्या क्या प्रारंभ करें। कई लोगों का रोज दसियों मेल आता है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पाठ नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डेड पाठ दे दीजिए, बहुत कुछ छूटा हुआ है वो पूरा कर दीजिए। तो गुरुजी अब उसमें कैप्सूल कोर्स ही कर लो फिर, वो जो शेयर मार्केट वगैरह का और इधर उधर का होता है जो मोटा मोटा यूज नहीं, होता है मैगजीन देखिए में। क्या है ना कि जिसमें जिसको लोग खींच तीर करके पैसा ले लेते हैं और पढ़ा देते हैं, मैं वैसा ज्ञान देना नहीं चाहता। अभी मार्केट वाला कोर्स लॉन्च करेंगे तो हमारे पास 150 विद्यार्थी आएंगे, हम इस बात को जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम उसको अलग से पढ़ाएंगे तो 5 दिन लगेगा, समझ रहे हैं। अब 5 दिन में बहुत लोग नए आ जाएंगे, जो हमारा ज्योतिष पढ़े हुए हैं उनके अनुसार, तो उनके लिए तो ठीक है। प्रश्न वर्ष में भी जो लोग नए आएंगे वो सोचेंगे सूर्य के बारे में कुछ लिखाया नहीं, चंद्रमा के बारे में कुछ लिखाया नहीं,
तो उनको वहां समस्या होगी। और आप लोगों को सूर्य चंद्रमा के बारे में लिखने की पढ़ने की जरूरत कहाँ है, यूट्यूब पे इतना बता दिया है, वही काफी है। तो चलिए आगे देखा जाएगा, जैसा भी समय मिलेगा। कैप्सूल कोर्स में भी है, डिमांड में है, ये भी बहुत डिमांड में है। हाँ ठीक है सर। ना? देखेंगे जहाँ समय मिलेगा। और हम पहले अपने दिमाग के अंदर लिखना पढ़ना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिमाग के अंदर कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ये कंटेंट हमको देना है। वो जिस दिन वो क्रिएशन पूरा हो जाएगा, उस दिन हो सकता है कि कुछ समय लेकर के आ जाए, सिलेबस आप लोगों के सामने आ जाए। जब तक वो कंटेंट क्रिएट दिमाग में नहीं हो रहा है, तब तक वो लंबा चल रहा है। चलिए, ये एस्ट्रोलॉजी और रेमेडी क्यों आ गया, क्योंकि ना इसका बड़ा जोर रहता है। ठीक है ना? हमने कहा कई लोगों को कि वीडियो लेकर के पढ़ लीजिए, नहीं सर क्लास ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पिछले बार पहली बार क्लास शुरू किया था तो 136 स्टूडेंट हो गए। तो हमको 2 बैच में बांटना पड़ा था, क्योंकि 100 से ज़्यादा हमारे चैनल की कैपेसिटी नहीं है। जितना मैं पे करता हूँ जूम को, उसमें 100 लोगों को ही पढ़ा सकता हूँ, 100 से ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ा सकता। तो हमको 2 बैच बना के पढ़ाना पड़ा था। इस बार उम्मीद है कि एक बैच बन रहा है, तो एक ही बैच हल्का रहेगा, उसी को पढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं हम प्रश्न के ऊपर, वर्ष के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष कुंडली पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि वर्ष कुंडली की विशेषता ही है, ये सूर्य पर आधारित है। इसको सूर्य प्रवेश कुंडली भी बोलते हैं। सूर्य प्रवेश कुंडली। अब सूर्य प्रवेश से क्या मतलब है? तो जन्म पत्रिका में सूर्य जिस अंश पर स्थित हो, पुनः जब वो उसी राशि एवं अंश पर आए, तो उस समय पर जो कुंडली बने, उसी को सूर्य प्रवेश कुंडली कहते हैं। ये एक साधारण सी परिभाषा है, प्रत्येक लोगों को याद रखना है। अगर मान लीजिए आपका सूर्य मकर राशि में है, 9 sin 5 10 डिग्री 20 मिनट का है। कब? जन्म के समय। जब सूर्य दोबारा दूसरे साल 9 sin 5 10 डिग्री 20 मिनट पर आएगा, तो इस समय जो कुंडली बनेगी उसी को वर्ष कुंडली कहेंगे या सूर्य प्रवेश कुंडली कहेंगे। ये क्लियर होगा? हम लोग मुजवानी में क्या समझते हैं कि 14 जनवरी को, एक मोटा मोटा पहले ना थोड़ा सा समझ लेते कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। आजकल 14 जनवरी के रात में करता है, तो 15 जनवरी को लोग मकर संक्रांति मनाने लगे हैं।
और ये निश्चित तिथि का त्योहार है, इसी तिथि को मनाया जाता है। तो मकर में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन क्या प्रत्येक वर्ष वैसा ही होगा? नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा? तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि क्यों नहीं होगा। केपलर का सर सिद्धांत हम लोग जानते हैं, जो सौर वर्ष, सौर दिवस, सौर मास की बात करता है। सर सौर वर्ष, और इसी सिद्धांत पर सूर्य चलता है। सर चंद्र वर्ष का सिद्धांत पे चंद्रमा चलेगा, सौर वर्ष के सिद्धांत पे सूर्य चलेगा। सर क्लियर हो गया? एक विनती है सर। तिवारी जी म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, एसके तिवारी जी, डॉक्टर एसके तिवारी जी। सर एक विनती है, एक शादी में जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ आज क्लास के लिए सर। कोई बात नहीं, आप क्लास का वीडियो आपको प्राप्त होगा, जी सर। आप उसको लर्न करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जरूर शादी में जाएं, ये ज्यादा जरूरी काम है। हाँ सर, एक क्लास महिला को कर्मचारी है, बहुत गरीब है सर, उसके सब ना बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 जरूरी, आप जाएं। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो तो मोटा मोटा जो हम लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है। हम लोग यही जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है। लेकिन क्या 365 दिन का ही एक वर्ष होता है? नहीं। तो क्या होता है? 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड। इसका जो है सूर्य की परिक्रमा लगाने में, एक परिक्रमा सूर्य की, अब यहां सूर्य को परिक्रमा करने में लगने वाला समय कितना है? 365 दिन, 6 आवर, 9 मिनट और 10 सेकेंड, इतना लग जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो इतना दिन लगेगा तब सूर्य उस जगह पर आएगा। मोटा मोटा एक दिमाग में यही लग रहा है कि एक परिक्रमा पूर्ण करने में इतना समय लगता है। लेकिन हम लोग मोटा मोटा क्या लेते हैं, 365 दिन लेकर के चले जाते हैं, हमारा साल बदल जाता है। तो बच क्या जाता है? 365 दिन अगर ले लिया तो 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड बच जाता है। अब ये जो 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकेंड बच जाता है, फिर हम दोबारा क्या ले लेते हैं? इस 6 घंटे को ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? तो 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 24 आवर्स, और इसको लीप ईयर बोल देते हैं। अर्थात वो साल जिसमें 29 दिन का फरवरी हो जाता, तो लीप ईयर बोल करके काम चला लेते हैं, हम लोगों का काम चल जाता है। लेकिन ज्योतिष का काम नहीं चलेगा, इसको और एक्यूरेसी चाहिए। तो क्या है कि 9 मिनट और 10 सेकेंड भी बच जाता है। इसको भी हम कैसे एडजस्ट करें? क्लियर हो गया? तो ये जो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकेंड है, यही हमारे लिए सबसे कठिन कार्य है कि इसी को हमको सॉल्व करना है, और इसी के आधार पर हमको आगे बढ़ करके और ध्रुवांक प्राप्त करना है। जो हम प्राप्त करेंगे उसको ध्रुवांक कहते हैं।
और हर वर्ष के लिए ध्रुवांक अलग अलग होगा। तो सबसे पहले ध्रुवांक के लिए जो अब चर्चा आगे बढ़ेगी, तो उसमें क्या होता है कि अब दिनों को हम लोगों को कुछ न कुछ तो चाहिए। अब बहुत लंबे प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे, संक्षेप में जहां हम लोग निकालने के लिए सीख ले वहां तक चलने की जरूरत है। तो हम लोगों को ये भी मालूम है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, कौन बताएंगे? वन सर। हाँ, 52 52। 52 सप्ताह होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो अब 52 सप्ताह होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? क्षमा चाहेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 364। 364। अर्थात दिन के हिसाब से चले तो 364 दिन के बाद साल बदल जाता, सप्ताह के हिसाब से कि 53वां सप्ताह जब लगेगा वो निश्चित रूप से दूसरा साल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये 364 दिन हमको प्राप्त हो जाता है। इसको जब हम केपलर के सिद्धांत के अनुसार जो सूर्य की परिक्रमा, आप लोग एक चीज यहाँ और समझ लीजिए कि हम हमेशा लोगों को बताते रहते हैं कि विज्ञान जो है सूर्य को केंद्र मानता है, और ज्योतिष जो है पृथ्वी को केंद्र मानता है। और ये पृथ्वी को केंद्र को हम लोग भू केंद्रीय बोलते हैं। भू मतलब भूमि। तो हम लोग जब भू केंद्रीय पद्धति से चलते हैं तो पृथ्वी की जगह सूर्य के परिक्रमा की बात करते हैं। तो ये सूर्य का परिक्रमा नहीं है, ये रियल में पृथ्वी का परिक्रमा है। पृथ्वी सूर्य को की पूरी परिक्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के पूरे अक्ष को घूमने में उसको 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड का वक्त लगता है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है इतने समय में। लेकिन चूंकि हम लोग भू केंद्रीय पद्धति से ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सूर्य को परिक्रमा करने में कितना वक्त लगेगा। समझ गए? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो ये हम लोग मान लिया, या एक काल्पनिक पथ मानते हैं कि पृथ्वी का जो पथ है वो सूर्य को दे दिया गया कि हम लोगों को, और ये आभासीय गति है, घूमती पृथ्वी है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सूर्य घूम रहा है। जैसे अब आप लोग बहुत कुछ समझेंगे, थोड़े थोड़े विषयों में आप जानकारी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पृथ्वी है। अब ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, और ये नॉर्थ है। यही होता है। एक सर्कल और बना देते हैं और कहते हैं ये सूर्य है। तो सूर्य तो यहाँ स्थिर है, और सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर जाता है, इस तरह से चलता है। पूरब से निकलता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो दोनों का उल्टा दिशा दिखाई देता। आप जब इस रेलवे स्टेशन पे चलने वाले लोगों को पता है कि अगर बगल वाली ट्रेन खुल गई तो आपको अनुभव होता है कि आपकी ट्रेन खुल गई, जब तक ट्रेन से आवाज और गति नहीं आने लगता है। ऐसा आभासी गति का अनुभव करते हैं। उसी आभासी गति के कारण हमको क्या लगता है कि सूर्य चल रहा है, लेकिन चलता कौन है? पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी का पथ है। ऐसे पृथ्वी चल रहा है अपने अक्ष पर घूमते हुए और सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है। तो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में उसको वही 365 डेज, 6 आवर्स, 9 घंटे और 10 सेकेंड का वक्त लगता है। अब इसी विषय को हमारे ज्योतिष में साधने के लिए हम तो आपको नए विधि से बता देंगे। ज्योतिष में साधने के लिए आप लोग देखते होंगे अधिक मास की बात आती है। सावन 2 हो गया, इस बार 2 सावन था ना, 60 दिन का सावन था। तो वो इसी समय को साधने के लिए होता है। इसीलिए हम लोगों में अधिक मास, जिसको कभी कई लोग मलमास भी बोलते हैं, तो एक अधिक महीना हो जाता है और फिर वो सारा ऋतु और सब चीज फिर बराबर दिवस में आने लगता है। तो वहां हम लोग अधिक मास की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग फरवरी को 29 दिन का बना देते हैं प्रत्येक 4 साल में। उसके बाद भी 9 मिनट 10 सेकेंड हमको अपने आप में एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वो हमको पता नहीं चलता कि कब किसी साल जाकर के एडजस्ट करना होगा तो 30 दिन का फरवरी कर देंगे या 31 दिन का फरवरी कर देंगे, ये समझने की जरूरत होगी। तो चलिए, अब ये जो 52 सप्ताह था, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, जो सप्ताह की बात होती है, जिसकी संख्या 364 आई। तो 364 इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो आएगा 1 डेज 6 आवर 9 मिनट और 10 सेकेंड। इसी को एक वर्ष का ध्रुवांक कहेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि एक वर्ष का ध्रुवांक कितना हो गया? 1 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 10 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमको उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। और ये ध्रुवांक का ही महत्व है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा? यदि दूसरे साल का वर्ष कुंडली बना रहे हैं तो 2 साल के लिए ध्रुवांक, एक पूर्ण वर्ष के लिए ध्रुवांक हो जाएगा। उसमें इसी से काम चल जाएगा। लेकिन तीसरे साल में जाकर के हम वर्ष प्रवेश बना रहे हैं तो इसका मतलब 2 साल पूरा हो गया। तो 2 साल का ध्रुवांक हमको प्राप्त करना होगा। आगे हम पूरा बना करके आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तो पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त करना होता है। जिस वर्ष के लिए, ये मिटा देते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। मान लीजिए कि किसी का 25वां साल चल रहा है,
तो पूर्ण कितना वर्ष हो गया? 24 वर्ष पूर्ण हो गया। तो हमको ये पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? किसी का 39वां साल चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका 38 वर्ष पूर्ण हो गया। तो 38 वर्ष का हमको ध्रुवांक प्राप्त करना होगा। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तो पहले कोई भी साल, मान लीजिए 25वां साल ही ले रहे हैं, तो 24 साल का पूर्ण वर्ष 24 वर्ष लेते हैं और उसका ध्रुवांक प्राप्त करते हैं। या पहले 6 साल ले लेते हैं तो 5 वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त कर लेते हैं। या 15 साल ले लेते हैं, 14 साल का ध्रुवांक, कोई भी साल ले लें। चलिए 25 में तो 24 पूर्ण वर्ष के लिए ध्रुवांक प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे कि 1 साल के लिए जो निकला हुआ है उसको 24 से गुना कर देंगे तो 24 साल के लिए निकल जाएगा। 1 साल के लिए निकला हुआ है उसको 20 पूर्ण वर्ष से गुना कर देंगे तो 20 पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक निकल जाएगा। 1 साल का हमको ज्ञात है और 50 साल के लिए पूर्ण वर्ष के लिए लेना है, तो 50 से गुना कर देंगे तो 50 वर्ष का ध्रुवांक निकल जाएगा। बाकी ताजिक ग्रंथों में इसकी सारणी भी दी गई रहती है, लेकिन हम लोग सारणी देख करके काम ना करें। 5-5 साल का सारणी दिया रहता है, बीच का आप निकाल लीजिए, तो उससे अच्छा है कि हम लोग टोटल ही कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मोबाइल वगैरह कोई ऑपरेट करेंगे, जिनका गणित अच्छा हो वो हमारे साथ काम करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो एक दिन 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड, इसको 24 से गुना करना है। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोगों को समझना है। तो अब ये 240 सेकेंड हो गया। 24 को 9 से गुना कीजिए, कितना होता है बताइए? 216। 216 पक्का पक्का बताना सुरभि। जी, 216 216 मिनट होता है। 24 को 6 से गुना कीजिए, कितना घंटा होता है? 144 144 या 146? 144 144 आवर्स हो गया और डेज कितना हो गया? 24। अब इसको अगर करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, तो ये 240 सेकेंड है, इसको मिनट में बना ले तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट। 4 मिनट। तो अब 4 मिनट जोड़ देंगे तो 220 मिनट हो गया। इसको यदि हम घंटा में बदल दें तो मिनट कितना बदल जाएगा? यहाँ पे 00 सेकेंड हो गया। तो ये 3.6 220 मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6×18 3 घंटा 3.6 इधर आ गया और 40 मिनट यहाँ बच गया। ये ठीक है? आप लोग देखते रहिएगा। 40 मिनट बच गया यहाँ। अनुराधा जी ठीक है? हम गुरुजी 3.6 होगा ना, 3.66 आएगा। हम मिनट घंटा मिनट में करना है, हमको पॉइंट में नहीं करना है।
अच्छा, तो ठीक है फिर। तो ये 40 मिनट हो गया। अब जी। ये 147। प्रेम प्रकाश जी प्लीज आप म्यूट जरा कर प्लीज आप लीजिए। म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। अब यहाँ कर देंगे तो 147 घंटा हो गया। इसको 24 से भाग दे दीजिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो बता दीजिएगा, कितना भागफल होगा वो बता दीजिए। 6 सर एक आएगा। 6.1। क्षमा करिएगा सर, एक छोटा सा डाउट है सर। 9 मिनट 10 सेकंड है या 10 सेकंड 10 मिनट 9 सेकंड है या 9 मिनट 10 सेकंड है सर? 9 मिनट 10 9 सेकंड। मिनट 10 सेकंड। 9 मिनट 10। 24 उसमें भागफल आ गया गुरुजी, और 3 जो है वो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया बाकी तो 3, 3 यहाँ लिख हाँ देंगे। 3, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, या भाग दे के देख लें। ठीक है सर। अब कितना आ गया इधर? दिन 30 हो जाएंगे गुरुजी। डे कितना बन गया? डेज 30। 30। 6 इधर आ गया, यही ना? जी। ये 30 डेज हो गया। अगर ये सही होना चाहिए, ये गलत तो सब गलत। क्लियर हो गया? अब ये जो डे है ना, 30 नहीं चाहिए। हम रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो 7 के गुणक को इसमें से घटा दिया जाए तो सचोक 28 इसमें से घट जाएगा। तब क्या बच जाएगा? 2 डेज 3 आवर 40 मिनट्स 00 सेकेंड। ये हो गया 24 पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक। क्लियर हो गया? ये हो गया 24 पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुरु ये अब 28 क्यों करना है इसमें से लेस? 7 के गुणक 28 दिन क्यों? तो 7 के दिन तो सोमवार के रविवार से शुरू करेंगे, शनिवार के बाद फिर सोमवार आ जाएगा, इसीलिए ये जी। गणनाओं में वही आएगा। गिनते रहेंगे हफ्ता रविवार सोमवार मंगलवार, तो 7 के गुणक से इसको घटा देंगे। 7 7, ठीक है, हफ्ता। ठीक हो गया? इसको मिटा देते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो आप लोग, बर्थ कुंडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोग बता देते हैं, और वो पहले ले लेंगे। जन्म वार चाहिए, जन्म तारीख चाहिए, जन्म समय चाहिए, और जन्म स्थान चाहिए। ये 4 चीज चाहिए। तो किसका ले लें बताओ? मेरा ले लीजिए गुरुजी। चलिए अनुराधा जी बताइए, जन्म वार क्या है? बुधवार। बुधवार। जन्म तारीख क्या है? 19। 19। पूरा बोलिए। 19। 19 जून 1968।
हो गया। जी। जन्म समय बताइए। 4:40 साय या 16:40 16.40। जन्म स्थान बताइए। सहारनपुर। हो गया। अब हम लोग कहाँ हैं अभी? 2024 में है। आज कितना तारीख है? 30 जनवरी 2024। 30 जनवरी हम जन्म तारीख को घटाएंगे। यही करेंगे ना पूर्ण वर्ष निकालने के लिए। तो यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ 1 बच गया तो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से फिर लिया 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। अब यहाँ 9 बच गया, 9 में से 9 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0। ये हमने उल्टा लिख दिया। क्लियर हो गया? वो हमको दिक्कत हो गया, घटाने में दिक्कत हो जाएगा। ये या सब नहीं पहले तो आएगा। इसको घटाना ही इधर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, इधर से घटा लेते हैं। तो 30 में से 19 गया तो कितना बचा? 11। 11। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 इधर ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6। अब 223 हो गया, ये दो क्षमा जाएंगे 2023 हो गया। तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13, 13 में से 8 गया तो 55 हो 8 4 जाएगा। 12 1 13 5। यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में से 6 गया 55 हो जाएगा गुरुजी। 55। तो 55 पूर्ण वर्ष हो गया। क्लियर हो गया? और 6 महीने 11 दिन अधिक हो गए। 55 वर्ष 6 महीने 11 दिन अनुराधा जी की का वर्तमान एज है। ये क्लियर हो गया हम लोगों को? गुरुजी अब माफी जो चाहूंगा, 7 आएगा गुरुजी। 7 महीना आएगा गुरुजी। उधर से 7 ये महीने। हमने 1 वर्ष 7 लिया month। ना, 13 महीने हो गए उधर। 13 महीने में से 6 महीने गए तो 7 महीने आएंगे गुरुजी। अच्छा 1 7 वर्ष महीने। हमने लिया है। हाँ कोई बात ठीक, 7 हो गया। चलिए ये बहुत सही है। अब हमको पूर्ण वर्ष ज्ञात करना था, तो पूर्ण वर्ष कितना हो गया? 55। ठीक है। अब हमको जो ध्रुवांक निकालना है वो कितने वर्ष का निकालना है? 55। और ये 55। कौन से साल का वर्ष कुंडली बनेगा? 56वें साल का। 56वें साल। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्ण वर्ष हमने निकाल लिया। अब जो वर्ष कुंडली बनाएंगे वो कितने वर्ष का बनेगा? 56वें वर्ष का बनेगा। क्लियर हो गया? तो हमको पूर्ण वर्ष प्राप्त हो गया 55। अब 1 दिन 6 घंटे और कितना बोला था? 9 मिनट और 10 सेकेंड। इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 95। हाँ 195। 195। 4। 495। 495 सॉरी म्यूट था गुरुजी। 495। 495 मिनट हो गया। आवर्स कितना होगा?
3:30। 3:30 आवर। 3:30 आवर्स हो गया। डेज कितना हो गया? 55। अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो 555, 50 सेकेंड में कितना सेकेंड शेष बच जाएगा और कितना भागफल होगा वो बताइए। 10 सेकंड बचेगा, 9 घंटे हो जाएंगे। 9 मिनट। 9 मिनट। 9 मिनट 9 10 सेकंड। मिनट इधर हो गया और 10 सेकेंड यहाँ आ गया। चलिए अब ये हो गया 9 5 14, 9 1 10 और ये 504। अब 504 को घंटे में बदलिए तो कितना दिन और कितना हावर्स हो गया? 8 दिन 40 मिनट। 8 घंटे हो गया। समझ हाँ। समझ आएंगे कितना घंटा और कितना मिनट हुआ? 8 घंटे 24 मिनट। 8 घंटे तो यहाँ 24 पे मिनट। 24 मिनट हो गया और यहाँ पे 8 घंटा जोड़ देंगे तो ये 338 घंटा हो गया। अब इसको डेज में बदलिए, 24 से भाग दीजिए। अब इसको 24 से भाग देना है। 14। 14 डे और हावर्स कितना बच गया? 1.99। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं चलना है। पॉइंट में 2 नहीं घंटा लेना। आएगा सर, 2 घंटा। सर 69 days 2 hours 24 minutes 10 seconds आएगा। 2 आवर्स लिखा है यहाँ। हाँ सर, 69 days 2 hours। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार। नहीं, 14 डेज 5 आवर्स आएगा। नहीं वो टोटल करेंगे 14 शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर 55 + 14 करेंगे 69 आ जाएगा। नहीं, you have to divide 338 by 24 ना, to convert into days. So it will be 14 days and 5 14 hours. into 24 is Anuradha ji 336. So 338 minus 336, 2 remains, and the rest 14 goes and adds to 55. Now we are adding 8 hours in 330, so it will become 338 ना। हाँ, ये आपका ठीक है। यहाँ 2 घंटा निकला। हाँ ये डेज निकल गया जी। तो 14 घंटा 69 ठीक days है। 2 hours अब 24। 69 डेज को फिर 7 से भाग देना है। 9 7 63 3 बचा। कम कर लेंगे फिर, माइनस 6 6 बच गया। जी। 6 ठीक है। हाँ जी। तो 6 डेज 2 आवर 24 मिनट और 10 10 सेकेंड, ये क्या हुआ? 55 पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक। ये समझ में आ गया हम लोगों को? यहां तक हम लोग नहीं निकाल लिए सही सही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जाता है कि ध्रुवांक जो हमको प्राप्त हुआ उस ध्रुवांक के लिए अब आगे हम लोगों को वार और समय को जोड़ना है। तो जन्म तारीख कितना है पहले ये बताइए। 19 जून 1968। ये हमारा है 19/6/1968। इससे हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया? ध्रुवांक प्राप्त कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अब ये भी आपको पता है कौन सा वार है, तो बुधवार है।
ये दो चीज हमको पता हो गया, और जन्म का समय ये भी पता हो गया। तो अब क्या करना है कि हम लोगों को इस ध्रुवांक में वार जोड़ना है। तो कितना वार है यहाँ? बुधवार है। तो उसके लिए क्या करना है? रविवार 4 नंबर, 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। तो हमको कितना वार आया? 4। तो 4 डेज यहाँ लिख दिया। अब हमको टाइम कितना दिया हुआ है? 16 घंटे 40 मिनट। तो 16 घंटे यहाँ लिख दिया और 40 मिनट यहाँ लिख दिया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 10 सेकेंड, 40 और 64 हो गया तो 4 मिनट। अब इसमें से 1 घंटा इधर आ गया तो 16 2 18 19 घंटा 19 हो जाए। और 6 4 10 डेज। तब ये 10 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा 3 डेज, 19 आवर, 4 मिनट और 10 सेकेंड। ये हमको प्राप्त हो गया। यहाँ तक में गुरु किसी जी को इसे कोई रिपीट कर दिक्कत? दें प्लीज। हाँ? गुरु जी इसे रिपीट कर दें गुरु जी प्लीज। ये जो ध्रुवांक निकला उसमें हम इसका दिन डेज ले लिए और ये टाइम को जोड़ दिए। क्लियर हो गया? इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो वो 10 दिन आया तो इसमें से 7 का गुणक हटा लिए तो 3 डेज, 29 आवर, 4 मिनट और 10 सेकेंड आ गया। यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये 3 डेज आया, ये 3 डेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है मंगलवार। अब ये बुधवार खत्म हो गया, अब क्या आ रहा है? तो मंगलवार। मंगलवार 19। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कोई त्रुटि अगर नहीं रही है तो सब चीज सही निकलेगा। 19/6/2024 के आसपास मंगलवार किस तारीख को पड़ रहा है? फिर से समझिएगा हमने क्या लिखा है कि 19/6/2024 लगभग यही रहेगा। भाई हम 365 दिन तो घुमा ही लेते हैं ना, हाँ या ना? जी। तो 19/6/2024 के सबसे करीब मंगलवार कितनी तारीख को पड़ेगा? ये देख करके बताइए, कैलेंडर निकालिए। 20 तारीख 20 तारीख को। 19 के 20 बाद या तारीख को 19 से पड़ रहा है? पहले? 20 तारीख को मंगलवार। 20 नहीं, तारीख को नहीं। मंगलवार नहीं, पड़ेगा। गुरुजी 20 18 तारीख 18 को। को 18 को 18 को पड़ेगा। 18 को, 19 को बुधवार है। 18 जून मंगलवार। 18। अब आप लोग बताइए, हमको कुछ पता नहीं है। गुरुजी गुरुजी 18 ही 18 को मंगल। 2023 का देखेंगे ना? 24 2024 का। 24। ये भी अब मन में शंका डाल दिए कि 2023 देखेंगे कि 2024 देखेंगे। 2023 देखेंगे सर, 23 का हम ले रहे 2023 हैं। देखेंगे। यस ठीक है, सर, इसलिए 20 आएगा। 2023 देखेंगे, अभी पता चल जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है।
2024 तो वाले दो साल का ही हम देख रहे हैं ना, तो एंट्री पॉइंट 2023 वाला होगा। हाँ, तो 19 जून 2023 को कितने तारीख को पड़ रहा है मंगलवार? 20 तारीख को सर। बाय 20 20 को। 20 20 जून को 2024। ये क्या हो गया, हमारा तारीख निकल गया और टाइम कितना हमारा निकला हुआ है? 19 आवर 4 मिनट और 10 सेकेंड, ये टाइम हो गया। और जन्म स्थान कहाँ पर है? सहारनपुर। चलिए, हो गया। अब इसको देखेंगे लगा करके कि हम लोगों का ठीक निकला है या नहीं निकला है, तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कर देता है सब कुछ। हाँ, सॉफ्टवेयर करेगा। आप सॉफ्टवेयर का ही मदद लेंगे ना, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर का सर वो मदद लेंगे। सर 19 घंटे कैसे आया सर? आपने अभी बोला 19 आवर। ये जो हमने पहले निकाला हुआ था ना, ये ध्रुवांक जोड़ करके, सर वो ध्रुवांक में 4 days 1640, ये जो हमने टाइम था ये जोड़ा था, करेक्ट। ठीक है, हाँ जी उससे सर। प्राप्त हुआ था। सर वो तो वो गुणक आपने 7 घटा के 3 days 2 hours 24 minutes 10 seconds आया था ना? ये 3 days 6 days आया था। 6 days हाँ सर। 2 hours 24 minutes 10 सेकेंड, ये 55 पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक आया था। जी सर। अब 56वें वर्ष के लिए हमको जो प्राप्त करना था, तो डे हमारा कितना निकला था? बुधवार, 4 डे, बुधवार 4 इसमें ऐड 4 डे किया। जोड़ना था और 1640 इसको इसमें जोड़ देना था, तो 10 डे हो गया। तो 10 डे के बाद ये 3 डेज हमारा दिन हो गया, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार। और ये 19 घंटा 4 मिनट 10 सेकेंड इनका बर्थ टाइम, सूर्य प्रवेश का समय हो गया। ओके, वो गुरुजी 1640 ऐड करना है। गुरुजी हाँ, हमने पर प्लेस तो अभी लिया ही नहीं, सहारनपुर का कुछ कोई जोड़। बात नहीं है, प्लेस अब ले लेंगे ना। ओके गुरुजी। प्लेस अब कंप्यूटर में देखो क्या है कि मैं न पढ़ाता इसको तो भी चल जाता, मैं प्रिडिक्शन पे लेके चला जाता, लेकिन मैं बस में थोड़ा सा क्या होगा कि जब जानकारी ही नहीं होगी कि ध्रुवांक किसे कहते हैं, बाकी लग्न स्पष्ट अपने आप हो जाएगा और ग्रह स्पष्ट वगैरह सब कंप्यूटर करेगा, उतना नहीं सिखाएंगे। सिर्फ ध्रुवांक के ऊपर कोई भी पूछ सकता है कि ध्रुवांक कैसे, 55 साल का ध्रुवांक निकालो, 24 साल का ध्रुवांक निकालो, तो हम ध्रुवांक निकाल के यदि दे दिए तो उसको पता चल जाएगा, पूरा वर्ष कुंडली बना देगा। पर उसको गुरुजी ध्रुवांक निकालने आता है। ये भी निकालता है सॉफ्टवेयर, अगर ध्रुवांक भी, वैसे पूछ रहे निकालता हैं। होगा, हमको नहीं पता है। ठीक है गुरुजी, ठीक। अब यहाँ हम पहले शेयर करते हैं। अब उन्नीस सौ अड़सठ, सूर्य कितने डिग्री का है? 4 डिग्री 47 मिनट का सूर्य है। 4 डिग्री 47 मिनट 4 डिग्री 47 मिनट 35 सेकेंड मोटा मोटी सूर्य है। क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने जो निकाला है वो कब के लिए निकाला है? 2023। तो डेट क्या आया था? 20 तारीख।
20 जून हाँ 2023। 23। टाइम क्या डाला था? 19 घंटा 4 मिनट। 19 घंटे, हाँ सर, 4 मिनट 10 सेकंड। 4 मिनट 10 सेकंड। 10 सेकंड। अब आप लोग देखिए कि सूर्य यहाँ कितने डिग्री का है? 448। ऑलमोस्ट सेम आ गया सर। 448। और उसके पहले जो हमने निकाला था तो 447 और 35 35 सेकंड। था। ठीक जी। है, तो अब हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग बिल्कुल सही निकाले। समझ में आया? जी सर। अब कैलेंडर बनता है इसके आधार पे। समझ गए ना? जी। तो बहुत सारे मैं भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊं। ठीक है ना? ये बहुत खराब लत है पैसा कमाना। समझ रहे हैं ना? उसकी वजह से जीवन में कई अच्छे कामों को हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा था कि 2025 तक ही पढ़ाऊंगा, तो 23 समाप्त हो गया, 24 और 25, लेकिन अब प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, अपने 65 साल के उम्र तक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो अब बहुत लंबा टाइम ले लिया। नहीं तो सोचा था कि 25 तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक सपना था, एक कॉलेज डालूंगा और वहां से बैठ करके ज्योतिष एक साथ में कई सारे लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि ये जो ज्योतिष की गति है ना वो शुद्ध हो जाए और हम लोगों को साफ सुथरा ज्योतिष मिलने लगे। ठीक है ना? अब तो काल सर दोस्त बीएचयू वाले भी पढ़ा देते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ा देते हैं। नहीं पढ़ा रहे सर, गुरुजी अब नहीं पढ़ा रहे। मतलब अब मना हो बताते गया हैं। पढ़ाना। हाँ, एक कामेश्वर शास्त्री कम, करके कोई कामेश्वर बीएचयू में है। उपाध्याय जी। जी, कामेश्वर उपाध्याय उनका जी। उनके पास कोई दिखा करके मेरे पास पर्चा लेकर के आया था। उन्होंने उसको हर 3 साल में कालसर्प दोष की शांति बताई, हर 3 साल में। तो हमने कहा ये तो अच्छा उपाय है, हर 3 साल में पंडित जी को पैसे दो, पंडित जी तो खा के मोटे हो जाएंगे। तो अब वैसे संस्थानों से यदि ऐसी बात की जा रही हो, या वैसे संस्थान के लोग, आज से हमको लगता है कि 15 साल पहले जब मैं नहीं 2013-14 में टीवी पे जाता था, तो बीएचयू के किसी प्रोफेसर ने हमको फोन करके बड़ा धन्यवाद दिया था। न नाम याद है न फिर उनको हमने, जब मैं टीवी पे ही बताता था, ये ऐसे ही पढ़ाता था जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो और वही जब कामेश्वर उपाध्याय जी का हमारे पास वो पर्चा आया, मैंने पहले फोटो खींच के भी रखा था, फिर कहा लोगों को दिखाएंगे, लोग सोचेंगे कि गुरुजी अपना बड़ाई करते हैं, दूसरे का बुराई करते हैं, इसके चक्कर में मैंने कहा नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो अब लगता है कि 25 तक में ना वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए की जरूरत होगी कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, और उतने रुपए हमारे पास है नहीं। तो क्राउड फंडिंग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या? तो कोशिश करेंगे। मैंने सोचा था कि अगर क्राउड फंडिंग से शुरू हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो कमाते हैं ना उससे अच्छे अच्छे लोगों को प्रोफेसर बना करके, और ज्योतिष में को जो कुछ भी छूट गया है ना उसके ऊपर कहेंगे कि ढूंढो, मिलेगा। ठीक है ना? जितना पुस्तक, जितना लाइब्रेरी चाहिए उतना दे देंगे, ढूंढो मिलेगा और उसके ऊपर काम करो। लेकिन अब देखिए जीवन कितना होता है और कितना काम कर सकते हैं। तो ये एक साधारण सा तरीका था आप लोगों को ध्रुवांक निकाल लेने का। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना अपना ध्रुवांक निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया? यहाँ छोटे मोटे
चूक होने की संभावना बहुत है। जैसे ओम प्रकाश कुमार जी ने अभी बचा लिया कि सर 2023 को ही पूर्ण हो जाएगा, तो 2024 के लिए लेंगे, 2023 का ही लेना पड़ेगा ना। तो ये सब छोटे छोटे चूक से बचना। और आपका सूर्य का भोगांश यदि उसी राशि में डिग्री 1 डिग्री से कम का अंतर हो तो समझिएगा आप सही हैं, फिर कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने 10 सेकेंड तक लिया ना, तो 10 पॉइंट समथिंग सेकेंड भी होता है। अब उतना नहीं लेना, समझ गए ना। आप लोग गूगल करके देखिएगा तो शायद 10 पॉइंट समथिंग सेकेंड भी होता है। अच्छा, यहाँ जब हाथ से निकालेंगे तो सेकेंड ही छोड़ देते हैं, मिनट ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम कोशिश किए कि सेकेंड को भी लेकर के चलें ताकि यथार्थ तक पहुंच सकें। तो अपना अपना ध्रुवांक निकालना है। आपको वार मालूम होना चाहिए, वार और समय को एक लाइन में लेना, समझ गए। अब आप लोगों को अलग से बता देते हैं। ये वाला चीज हो गया। ये रविवार से ही शुरू करना है। रविवार को 1 लेना है, सोमवार को 2 लेना है, मंगलवार को 3 लेना है, बुधवार को 4 लेना है, ये लेना है। तो पहले होगा ध्रुवांक, जो हमको प्राप्त हुआ था 6 डेज 2 आवर्स 24 मिनट और 10 सेकेंड। ये ध्रुवांक ले लेना। चालीस मिनट 00 सेकेंड, ये लेकर के इसको जोड़ देना। कितना सरल हो गया। वार को जोड़ना है और टाइम को उसी के सिद्ध में ले लीजिए, या वार जोड़ करके फिर टाइम जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वार समय एक साथ लेना है और इसको जोड़ दीजिएगा, तो जो प्राप्त होगा उसमें से यदि वो 7 से अधिक डेज प्राप्त हो, 7 से अधिक डे प्राप्त हो, तो 7 से विभाजित कर देना है और शेष को ले लेना है। शेष जो बचेगा उसको ही लेना है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जिनको ज्यादा अभ्यास करना है वो अलग अलग वर्षों का अपना क्या नाम कहेंगे, और जिनको त्रुटि हो जाए, जिनको तकलीफ हो जाए, वो जो है फिर अगले क्लास में पूछ लेंगे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया। लेकिन इस पे काम कर लीजिएगा। एक दिन काम हम जानते हैं कई लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन काम कर लीजिएगा तो जीवन भर के लिए आपको ये हो जाएगा कि हमने ये काम किया है। हमारे पास अगर मैं नहीं किया होता कभी मुंठा पढ़ा के शेष कर दिया होता, समझ गए ना, आगे बढ़ गया होता। सबसे आसान काम क्या करते हैं जानते हैं? अभी तक जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हो रहा है उसमें सबसे आसान काम क्या होता है? 10-5 बातें लिखा दी गई और एक पत्रिका लगा दिया गया। अब उस पे बोल रहे हैं कि इसमें अंगारक दोष है तो ये होगा, और जिसकी पत्रिका है ना उसका सारा डेट वगैरह नोट करके ले आए। इस डेट में ये हुआ था, यहाँ दशा ये देख लो, जो उनको ज्ञान है उसी पे वो सारा समय निकाल देते हैं। और हम अपने क्लास में चाहते हैं कि पहले कंटेंट ले लीजिए फिर प्रैक्टिस लीजिए। क्योंकि अगर हमारे पास थ्योरी है ही नहीं, कुछ नहीं पता हमको और लॉजिकली नहीं पता है, तो फिर हम किसी को कुछ बता ही नहीं सकते। तो यहाँ तक हम लोगों के समझ में आ गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत आप
रवि कुमार जी, आप अपना प्रश्न रख लीजिए। सर स्थान जैसे हमने कुंडली बनाई तो सहारनपुर लिया, पर जैसे ध्रुवांक मान लीजिए अनुराधा जी मान लीजिए यूएस रहती हैं, तो जब ध्रुवांक निकाल रहे हैं तो जहां पे रह रहे हैं उस स्थान का निकालेंगे या सहारनपुर का ही निकालेंगे? ध्रुवांक आप कहीं से भी निकालेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है सहारनपुर ओके। या यूएस को। बात समझिएगा, हम तो सूर्य की गति ले रहे हैं, उसको तो इंडिविजुअल ले रहे हैं, इसीलिए तो उसको पहले निकाल लिया। बाद में जब ओके। जोड़ेंगे तो यूएस का जन्म स्थान है तो यूएस का टाइम और यूएस का डे जोड़ देंगे। बुधवार वहां जब था तो बुधवार वहां का ले लेंगे। बात समझिएगा, वहां एक दिन पहले हो जाता है। ये एक दिन क्लियर हुआ बाद में आपका? होता है सर? हाँ वही सर। एक दिन बाद या पहले जो होता है वो एक दिन बाद ले लीजिएगा, वहां का टाइम जोड़िएगा, आपको डिग्री निकल जाएगा। जी सर क्लियर हुआ? समझ गया, क्लियर हो गया सर। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? तो सूर्य पद्धति कुंडली, एक आते हैं कोई भाई साहब आए, वो भजन उजन कीर्तन उर्तन करते हैं और ज्योतिष भी बताते हैं, बड़ा नाम है। कौन भाई जी महाराज बोलते हैं, वो काली माता की फोटो निकालते हैं, सूर्य कुंडली बेचते हैं वो, ठीक है ना। 1 साल के लिए लिखा हुआ, 5100 रुपये में वो सारा कंप्यूटराइज ही होता है, लेकिन वो उसके लिए अपना अचार प्रचार अच्छा करके बेचते रहते हैं। ठीक है, भगवान जिसको जैसे सुविधा दे रहा है वैसे कमा खा रहा है। तो इसके अलावा सूर्य प्रवेश से ही इस पत्रिका को बनाया जाता है, ताकि एक्यूरेट 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपके पत्रिका में कौन से ग्रह कहाँ पहुंचे उसका जानकारी प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? अब अन्य ग्रहों को जो ये 19 आवर 4 मिनट 10 सेकेंड है, 20 तारीख को ये पड़ा था, तो 20 तारीख को 5:30 बजे सुबह अन्य ग्रह कहाँ थे और 19 बज के 4 मिनट 10 सेकेंड में वो ग्रह कहाँ तक पहुंचेंगे, वो कैलकुलेशन करके बिठा देना, उसको ग्रह स्पष्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? नहीं तो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ज्यादा हम उसको करने लगेंगे तो हमको अभी 3 दिन और लगेगा। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोग वो अभी का लगाइएगा, 20 अपने आप वो सब लगा के दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो ये गणनाएं इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी, इसी के आधार पर फिर दशा भी हमको मुद्दा दशा निकल जाएगा। तो जब मुद्दा दशा की बारी आएगी तो वो भी निकालने के लिए बता देंगे। ठीक है, इसके लिए हमने आप लोगों को बताया हुआ है आज। तो यहीं समाप्त कर देते हैं, क्लास आगे बढ़ाएंगे से कोई फायदा है नहीं, हम पूरे कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। विश्वजीत कुमार जी बताइए क्या प्रश्न है? सर प्रणाम। लास्ट क्लास में वैसे मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मेरा कंसर्न ये था कि जब हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं कि 1 साल का निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम इतना कैलकुलेशन करके जा रहे हैं, तो जब हम फलित ज्योतिष से जो जाते हैं, जो पराशरी सिद्धांत से जाते हैं, वहां भी हमारे पास दशा अंतर दशा है, तो पूरा पूरा टाइम पीरियड तो हमारे पास वहां भी आता है। फिर वर्ष कुंडली की क्या जरूरत है अगर हमारे पास वो सिद्धांत है ऑलरेडी तो? अब न्यूटन के बाद किसी ने और कुछ किया कि नहीं साइंस में? हाँ हम पर लोग तो जान ही इसका गए थे कि गुरुत्वाकर्षण होता है, हम्म, उसके बाद भी लोगों ने काम किया ना। तो हम लोगों को जितने तरीके से जानकारी प्राप्त हो वो ज्यादा जरूरी है, और वर्ष कुंडली को जन्म कुंडली के सापेक्ष ही देखना है। ये भी ध्यान रखना है, आगे जो हम पढ़ाएंगे ना, तो वर्ष कुंडली भी वर्ग कुंडली की तरह हमारे जन्म कुंडली के लिए सहायक होता है। तो हमारा ज्ञान है जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। आगे सिर्फ वर्ष कुंडली की ही बात नहीं होती है, मास कुंडली और दिन कुंडली की भी बात ताजिक में की गई है, लेकिन मैं वो आप लोगों को मंथ कुंडली और एक दिन का क्या कुंडली होगा वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस कुंडली ही पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पर डेज की भी कुंडली। इसीलिए तो बोला जाता है कि एक वेदांग को पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता है, और 12 वर्ष तब ना जब आप सुबह से 5-6 घंटे कम से
हो गया गुरुजी। क्लास गुरुजी की आपका तरफ स्टक हो गया। सिग्नल्स आर वीक देयर। आवाज मिल रही है? जी जी गुरुजी अभी मिली। ब्रह्मदत्त जी जी सर। बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी गुरुजी, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम से मुझे थोड़ा सा समय नहीं लगा। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा इस बात के लिए। जो ध्रुवांक गुरुजी हमने निकाला 6 days 2 hours 24 minutes 10 seconds, यही निकला ना गुरुजी? हाँ हाँ और इसमें हमने प्लस क्या किया, 4 days 16 hours और 40 minutes प्लस किया है हाँ इसमें। जी हाँ, इनका जो तो वो जन्मवार था वो जोड़ा। हाँ, तो वो आ गया गुरुजी 10 days 18 hours 64 minutes 10 seconds। वो उसको हम 64 मिनट्स को तो चलो उधर 1 hour में चेंज कर देंगे, तो वो आया 10 days 19 hour 4 minutes 10 seconds। हाँ तो ये ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। 10 days 19 hour 4 minutes 10 seconds। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक 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 है गुरुजी, ये थोड़ा डाउट था मुझे कि ये गलत कोई तो नहीं मेरा, क्योंकि नेटवर्क की ना प्रॉब्लम ना, से वो पता नहीं चल रहा। फिर अपना कीजिएगा तो उसमें सही हो जाएगा, गलत होने की संभावना होती है। नीलम कुमार जी बताइए, क्या प्रश्न है? नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे और सब वीडियोस हैं आपके, तो क्या प्रश्न कुंडली पे भी हैं? मैंने शायद देखे नहीं, मिस किया नहीं, यूट्यूब प्रश्न चैनल। कुंडली अभी शुरू नहीं किया है। प्रश्न कुंडली वहां शुरू नहीं किया है। मुझे लगा मैंने कुछ मिस किया, ताकि वहां पर हम देख के ना थोड़ा होम के आ सके क्लास में। ना, आप अपने ऊपर इसको कीजिएगा। अगर कोई तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए तो पूछ लीजिएगा अगले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भारती अनेजा। आगे भी ऐसा ही सारा कैलकुलेशन वाला है प्रश्न कुंडली और ये सब? ना, गौरव भाई। कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं फंसाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं फंसाएंगे। कोई भी चीज, जो जो सूत्र है, हाँ जी। आधार ही सूर्य है। ओके गुरुजी। और हम उसको समझे ही नहीं, और हम उसका सारा प्रिडिक्शन सीख लिए, फायदा क्या है? नहीं नहीं, समझना अच्छा है, बट अगर सॉफ्टवेयर करता है तो सारा फिर कंफर्म कर सकते हैं हम उससे कि हम ठीक कर रहे हाँ हैं, तो वही पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी। जी अनेजा। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो गुरुजी मतलब हमने जितनी कैलकुलेशन करी, तो हम जब भी कोई कुंडली का करेंगे तो हमें पहले इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आज ना करी ना, है? वो पराशर लाइट करके देगा, तुम चिंता क्यों करती? मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है गुरुजी, इसीलिए कोई पूछ। कोई जरूरत नहीं। अच्छा गुरु, टेक्नोलॉजी मदद करेगा। ठीक है गुरुजी। एक चीज और पूछनी थी गुरुजी, जैसे हम वर्ष कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, तो पहले हम वर्ष कुंडली कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर प्रश्न कुंडली स्टार्ट करेंगे, या हाँ दोनों यही साथ? हो। ना ना, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। पहले वर्ष कुंडली को समाप्त करेंगे, फिर प्रश्न कुंडली पे आएंगे। और गुरुजी वर्ष कुंडली की कोई वीडियो है क्या ना यूट्यूब पे? अच्छा, दोनों की नहीं है, प्रश्न और ना, वर्ष दोनों की नहीं है? हाँ ताजिक शुरू ही नहीं किया अभी, बहुत बाकी है वीडियो देना, देखो कब तक दे पाते हैं। ठीक चलिए, है, धन्यवाद बहुत गुरुजी। अच्छा है। फिर अगले क्लास में जुड़ते हैं तो दृष्टि और मुंथा के ऊपर चर्चा होगी। नमस्कार। प्रणाम नमस्कार गुरुजी। सर। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम प्रणाम धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम।